अस्सलाम वालेकुम। पीसीबी के चेयरमैन आ चुके हैं बगैर मुकाबले के। मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन सेलेक्ट हो चुके हैं। फैसल रामदे उनके मुकाबले में थे, लेकिन आखिरी टाइम के ऊपर आके उन्होंने जो है वो अपने आप को उम्मीदवार जाहिर नहीं किया, जिसकी वजह से बगैर जो है वो किसी वोटिंग के 3 साल के लिए मोहसिन नकवी को जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगा दिया गया है। उसके बाद उनकी सबसे पहली स्टेटमेंट ये थी कि अगर मुझे इंटरनेशनल लाने पड़े कोचेस स्टाफ तो मैं लेके आऊंगा, जिससे ये उम्मीद जाहिर होती है कि शायद मोहसिन नकवी, क्योंकि हमने उनको जब अब तक जितना देखा है वो थोड़े से एक्टिव तो हैं, वो एक्शन तो लेते हैं, लेकिन इसका फायदा डेफिनेटली वहाब रियाज को कहीं ना कहीं जरूर होगा कि उनकी सीट अब पक्की है। और अगर हफीज जो है वो दोस्ती निभा जाते हैं वहाब रियाज के साथ, तो हफीज की सीट भी जो है वो कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन कुछ ना कुछ तब्दीलियां डेफिनेटली वो जब आए हैं तो वो जरूर करेंगे। और इसके अलावा जो एक सबसे बड़ी तब्दीली मुतवक्के है वो ये है कि शायद बाबर आजम दोबारा पाकिस्तान टीम के कैप्टन बन जाए। इस टाइम कुछ जराए ये कह रहे हैं कि बाबर आजम की कप्तानी उनको वापस मिलना, ये इस टाइम एक बड़ा सुनहरी मौका है और काफी इसके चांसेस हैं। इस तरह की गुफ्तगू चल रही है कि जी शायद बाबर आजम को दोबारा कप्तान बना दिया जाए, क्योंकि जो फैसला वर्ल्ड कप के बाद किया गया था वो डेफिनेटली गलत फैसला था और वो जल्दबाजी में किया गया। और जका अशरफ साहब ने जो है वो सुनी सुनाई बातों के ऊपर जो है वो बाबर आजम से कप्तानी ले ली थी, जो कि बाद में 2 सीरीज जो अभी तक हुई है डेफिनेटली उसके अंदर ये फैसला 110% गलत साबित हुआ है कि जी बाबर आजम की कप्तानी के बगैर आप अभी तक कोई सीरीज नहीं जीते। इवन कि आप सिर्फ एक मैच जीते हैं अपने 8 मैचेस में से। उसके अलावा नाज़रीन जो अगली खबर है वो अंडर 19 का सेमीफाइनल चल रहा है। बड़ा टाकरे का मैच चल रहा है। 32 फॉर 4 इंडिया के 32 पे 4 आउट हो गए थे। 245 रन चाहिए थे, लेकिन इंडिया संभल चुका है। इंडिया के इस टाइम जो वो 150 प्लस हो चुके हैं और उनके अभी तक 4 ही खिलाड़ी आउट हैं। अभी ही कुछ देर के बाद इस बात का फैसला हो जाएगा कि जी आपका ये किस करवट जो है वो बैठेगा। पहला सेमीफाइनल है, दूसरा सेमीफाइनल कल खेला जाएगा पाकिस्तान अंडर 19 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया अंडर 19। अभी तक पाकिस्तान अंडर 19 की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है, तो होप्स हो कि कल भी पाकिस्तान की टीम जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस देगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और इंशाल्लाह फाइनल के लिए जरूर क्वालिफाई करेगी। उसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया मैच टीम ने आज एक मैच खेला है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, बड़ा हैरानकुन मैच था। 86 के ऊपर जो है वो ऑल आउट कर दिया वेस्ट इंडीज को। और फिर वो टारगेट मुझे समझ नहीं आती ऑस्ट्रेलिया को जल्दी क्या होती है। और भाई रोक के खेल ले, आराम से खेल ले। ये 86 का टारगेट हमें मिला होता ना तो हमने इसको 30 ओवर तक ले जाना था, 7-5 आउट भी करवा देने थे। उन्होंने 6 ओवर्स के अंदर जो है वो 86 का टारगेट जो है वो चेस कर लिया। और ये मैच ना सिर्फ वो आसानी से जीते, बल्कि ये एक ओडीआई के अंदर बड़ा शॉर्टेस्ट चेस है जो आज तक ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतना नहीं हुआ। उसके अलावा सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो 3-0 से जो है वो अपने नाम कर लिया। उसके अलावा नाज़रीन थोड़ी सी बात करें पाकिस्तान के अंदर जो लीग्स होती हैं और जो इंटरनेशनल लीग्स होती हैं, हमारे प्लेयर्स आखिर बाहर क्यों भागते हैं। देखिए सिंपल सी रीजन है इसकी। आज एक ट्वीट की गई शुएब मकसूद की तरफ से, जिसमें उन्होंने लिखा कि भाई 0% पे पूरा टूर्नामेंट खेला है। यानी कि आपने सिंध प्रीमियर लीग जो करवाई है एसपीएल, प्लेयर्स को कुछ दिया ही नहीं। वो बंदा गया है, उसका फाइनल भी हो चुका है, पूरा टूर्नामेंट जो है वो बंदा खेल आया है, अभी तक उसको जो भी उसकी फ्रेंचाइज थी डजंट मैटर, उसको कुछ पे ही नहीं किया गया। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? डेफिनेटली फ्रेंचाइज की जिम्मेदारी है। और अब वो कब मिलेंगे, अगले सीजन में मिलेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये बड़ा मुश्किल फैसला। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले मोहसिन नकवी साहब को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट, अपनी क्लब क्रिकेट और जो अपनी इस तरह की अगर छोटी लीग्स करवानी है तो फिर उनको प्रॉपर करवाया जाए, ताकि बड़ा प्लेयर उसके अंदर इंटरेस्ट ले। लेकिन जैसे अभी शुएब मकसूद ने ट्वीट किया तो उसके बाद आपका बड़ा प्लेयर कोई नहीं आएगा आपके पास, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई इनके पास देने के लिए है ही कुछ नहीं, गरीबों वाली लीग उन्होंने करवा ली है। तो ये मेरे ख्याल में पीसीबी चेयरमैन जो है मोहसिन नकवी साहब, उनको इस चीज के ऊपर लाजमी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान का जो क्रिकेट का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा ढीला है, उसको थोड़ा सा टाइट करना है, उसको थोड़ा सा खींचना है। तो वो कैसे खींचा जाएगा? वो थ्रू क्लब्स और डिपार्टमेंट्स और फ्रेंचाइज की तरफ से भी खींचा जाएगा। वो सिर्फ ये नहीं है कि आप प्लेयर्स को खींचना शुरू कर दें या आप अपने कोचेस को खींचना शुरू कर दें। आपको पूरे स्ट्रक्चर को अपनी मुट्ठी के अंदर करके उनको टाइट रखना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपके हाथ से जो है वो निकल जाएंगे। उसके अलावा नाज़रीन इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे की 5 T20 की सीरीज जो है वो फाइनल हो चुकी है। वहां पे जो है वो मैचेस पे मैचेस हो रहे हैं, वहां पे टेस्ट मैच 5-5 हो रहे हैं, T20s हो रहे हैं, मुकम्मल प्लेयर्स जो है वो एंगेज्ड हैं। और हमारे यहाँ जी अगले 3 महीने तक कोई सीरीज ही नहीं है।
और फिर हम 3 महीने बाद ये कहेंगे कि अगर खुदा ना खास्ता हार गए और जो हमारे प्लेयर्स हार गए, ये लीग्स खेलते रहे, ये करते रहे, वो करते रहे, जब आपकी अपनी इंटरनेशनल मैच ही नहीं है 4 महीने, तो आपका प्लेयर कहाँ जाएगा बेचारा, उसने लीग्स ही खेलनी है। और फिर PSL आ जाएगा महीना, वो PSL खेलते रहेंगे। पर नए चेयरमैन साहब से नाज़रीन हमें काफ़ी उम्मीदें हैं कि इंशाल्लाह वो कुछ अच्छा करेंगे। उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कैसे आए हैं, वो सारी चीज़ें देखें। जो आपके मत्थे लग गया है ना, वो लग गया है यार, उसको कबूल कर लें, अब आपके पास कोई चारा नहीं है। तो ये थी नाज़रीन अभी तक की अपडेट्स। अगर हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।